सबको जय मसीह की। आज स्तुति आराधना के विषय में सीखेंगे। जो परमेश्वर को जो लोग धन्यवाद करते हैं उनके जीवन में बहुत बरकत आ जाते हैं। जो प्रभु यीशु मसीह को धन्यवाद करने के विषय में हम सीखेंगे। भजन की 34 में 34 उसका पहला आयत में लिखा, मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। तो दाऊद कह रहे हैं कि मैं हर समय सुबह दोपहर शाम। तो अगर अपन एक विश्वासी के जीवन में देखा जाए तो अधिकतर समय कंप्लेंट निकलता है। तो इसमें वो नेचर चेंज करना है, तो हमारा एटीट्यूड चेंज करना है, तो धन्यवाद वाली एटीट्यूड रिसीव करें। प्रेरित पौलुस भी कहते हैं कि फिलिप्पी 4:6 में, फिलिप्पी 4 अध्याय की 6 में मुझे धन्यवाद करने के विषय में प्रार्थना और धन्यवाद सब मिलाकर बोला, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ, जितना भी प्रार्थनाएं होती है तो धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जा। तो प्रभु को धन्यवाद करने के विषय में लिखा है। हमारे अंदर एक एटीट्यूड होना चाहिए कि धन्यवाद करें। धन्यवाद के लिए कोई ना कोई कारण आपको ढूंढ के निकालना है। पिछली बार की चंगाई हो, प्रभु ने आपको आर्थिक रूप से मदद किया, रिलेशन में थोड़ा बेहतरी ला, आप अगर यदि आपका माइंड पॉजिटिव है तो उस डायरेक्शन में जाएंगे धन्यवाद के एरिया में। नेगेटिव है तो हर कंप्लेंट ढूंढ के निकालेंगे। दोनों मिल जाता है संसार में। कंप्लेंट के लिए ये है कि उसने कुछ बोल दिया, ये कर दिया, कुछ अच्छा नहीं लग रहा, वो बर्तन गिर गया, कुछ प्रॉब्लम उधर हो गया, बॉस ने कुछ डांटा, व्हाटएवर, जो भी बहुत सारे इश्यूज हैं। तो मैं ये नहीं बोल रहा कि उस इश्यूज़ पर ध्यान ना दो, वो प्रार्थना का विषय है तो प्रार्थना करो, लेकिन उन बातों पर ज़्यादा जोर देना, तवज्जो दो कि जो धन्यवाद की मामला कौन सी है। कल परसों की कोई बात में निकालो कि जिसमें मैं धन्यवाद ज़्यादा करूं, तो सोच के देखो क्या होगा क्या होगा। तो आपको ज़रूर कम से कम 2 या 3 पॉइंट मिलेगा। गाड़ी चलाते समय प्रभु ने बचाया था, वहाँ पर जाते समय प्रभु ने इस बात में मदद किया था, तबीयत खराब होने से बचाया, उस पर्टिकुलर माहौल में प्रभु ने अद्भुत रीति से मदद किया। तो एक एक करके आप याद करना शुरू करो। ग्रेजुअली आहिस्ता आहिस्ता आपका माइंड पॉजिटिव होने लगेंगे। नेगेटिव माइंड हमेशा नेगेटिव ढूंढते रहते, तो वो धीरे धीरे नेगेटिव माइंड के बारे में क्या बोला बाइबल में ये बताया है। रोमी 1 अध्याय में लिखा है कि उसने परमेश्वर को जानकर भी धन्यवाद नहीं दिया और उसका मन अंधेर हो गया, अंधकार से भर गया, द माइंड बिकम डार्कन। यानी प्रभु को धन्यवाद ना देना एक विश्वासी के लिए हानिकारक है। और धन्यवाद वाला दिल और कड़वाहट से भरा दिल दोनों अलग है। और मन अंधकार से हो जाते हैं, दुष्टात्मा से भर जाते हैं कि जो धन्यवाद जहाँ जबकि देना है वो देने से मना करते हो और कंप्लेन कुड़कुड़ाते रहते हो, तो उस व्यक्ति के पास दुष्टात्मा ज़्यादा आकर वास करेगा, उसका संभावना ज़्यादा है। तो हम प्रभु को हर बात में धन्यवाद करेंगे, अपने लिए, घर के लिए, बच्चों के लिए, पढ़ाई के लिए, A to Z जो भी इस संसार में हमें काम करना पड़ता है, लोगों से मिलना पड़ता है, हर बात के लिए धन्यवाद करेंगे। या तो यह है कि महंगाई के बारे में दिक्कत होता है अपन को, आपको, उसको माइंड ज़्यादा चलाकर माइंड नेगेटिव भी हो सकता है। या तो फिर आप इस तरह धन्यवाद में आ जाओ, इतने महंगाई के बीच में भी प्रभु कितना अच्छे से चला रहे हैं और प्रभु कितना प्रावधान कर रहा है, उसके लिए धन्यवाद करेंगे। प्रभु को हर बात में, यीशु मसीह पिता को हमेशा धन्यवाद करता था, हे पिता आपको धन्यवाद। अब 5 रोटी से 5,000 को पुरुषों को जो खिला रहे थे, यानी 15-20 हज़ार लोग टोटल, उसमें भी उसने पिता को धन्यवाद किया जी की रोटी उपजाने वाले या गेहूँ उपजाने वाले, देने वाले परमेश्वर को धन्यवाद करके जो रोटी तोड़ा तो वो बढ़ने लगा। और
यूहन्ना 11 अध्याय में लाजरस की विषय में, लाजरस को जिंदा करने से पहले एक छोटी सी प्रार्थना करके यीशु पिता को बता रहे, धन्यवाद आपने मेरी प्रार्थना सुन लिया। इसके बाद लाजरस को बोला, लाजरस कुमार बाहर आ जा, आ जा। वो जिंदा हो गया। तो मिराकल से पहले धन्यवाद, यानी धन्यवाद के बाद मिराकल्स। तो धन्यवाद वाला दिल इतना आसान भी नहीं है, ये बात जो मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि बाय नेचर मनुष्य के स्वभाव के मुताबिक हमें कंप्लेन करने का, कुड़कुड़ाने का, नेगेटिव बोलने का ही मन करता है। उसको थोड़ा ट्रेनिंग देना पड़ता है। छोटे बच्चे जो पढ़ना नहीं चाहते तो अपन थोड़ा उसको ट्रेनिंग दे दे के थोड़ा उसको सिस्टमेटिकली लाना पड़ता है, तब जाके पढ़ते। नहीं तो नहीं पढ़ना, आज नहीं जाना, करना नहीं, होमवर्क नहीं करना। तो अपन उसको ट्रेनिंग दे दे के लाते, तो अपना माइंड को भी ट्रेनिंग देना पड़ता है। तो माइंड क्या बोलते हैं, नहीं देना, धन्यवाद नहीं देना, मुझे बहुत चिढ़ आ रहा, कंप्लेन करूँगा मैं। इस तरह का माइंड बोलते रहते हैं जो छोटे बच्चे जैसे। जैसे अपन बच्चों को फिर नहीं पढ़ना है, तो मैं बहुत अच्छा होना, तो बोले क्यों क्यों पढ़ना है, तुम्हें बहुत बड़ा होना है, नौकरी करना है, बिजनेस करना है। नहीं करना, मेरे को नहीं करना। उस छोटे बच्चे को मालूम नहीं। इस तरह हमारा माइंड भी कई बार बोलता है नहीं करना, धन्यवाद नहीं करना। तो धन्यवाद ना करने का जो एटीट्यूड, ये जो रोमी पहले अध्याय के मुताबिक उसने परमेश्वर को खुदा जानकर भी उसने तहे दिल से धन्यवाद नहीं किया, तो रिजल्ट ये हो गया कि उनका माइंड अंधकार से भर गया। द माइंड बिकम डार्कर, इतने अंधकार हो गया, और फिर उसमें पाप करने की इच्छा बढ़ जाता है। ऐसा वो सिस्टमेटिकली लिखा होगा। तो हमारा माइंड ऐसा एक चीज़ है, दिल दिमाग जो भी, ये दोनों मिलाकर बोल रहा हूँ, दिल दिमाग दोनों, तो नेगेटिव वे में काम करने की इच्छुक है। इसको बोलते हैं शरीर की अभिलाषा बोलते हैं। शरीर के अनुसार मन चलाना मृत्यु है, रोमी 8 अध्याय में साफ लिखा। पवित्र आत्मा के अनुसार या वचन के मुताबिक चलाना जीवन और शांति, कृपा सब उसमें है। तो हम प्रभु को धन्यवाद करें। क्यों धन्यवाद करें? क्योंकि उसने हमारा जन्म होने से पहले ही हमारे चंगाई के लिए मार खाया, हमारे पाप धोने के लिए अपने जान दे दिया, हमारा श्राप दूर करने के लिए एक काट पर लटका हुआ मरा। ये बहुत सारी ब्लेसिंग जो नया नियम का है 2000 साल पहले हो चुके थे, जो हमारा बाप दादाओं के जन्म से पहले प्रभु ने कर दिया, उसके लिए धन्यवाद। जो हम अन्य जाति होने, यानी कि गैर यहूदी, अन्य जाति होने के बावजूद प्रभु ने हमें स्वीकार करने को तैयार हो गया, और लिखित में हमको लिख के दिया कि वो कह दिया कि भाई मैं तुम्हें रिसीव कर लेता हूँ मेरे बेटे के रूप में। जैसे मेरा बेटा यीशु है वैसे तुम भी हो, एकदम इक्वल स्टेटस में लेने के लिए पिता तैयार हो गया। उसने अपना मन को ऐसा कर दिया कि हमें रिसीव करेंगे। इतना बड़ा फैसला किया, तो जानकर आप तहे दिल से धन्यवाद करेंगे। फिर भी संसार का माहौल इतना वैसे तो अच्छा नहीं रहता, क्योंकि बहुत सारे लोगों के पाप, ये दुनिया सब मिला करके एक नेगेटिव एटमॉस्फेयर बनाता है। इसमें आप अपने आप को पॉजिटिव बना कर रखना एक मेहनत वाला काम है, जिसके लिए प्रार्थना और धन्यवाद बहुत करना पड़ता है। लेकिन परमेश्वर को धन्यवाद हो। प्रेरित पौलुस को देखो, वो हर लेटर लिखने से पहले फर्स्ट आयत में, पहला चैप्टर के पहले दूसरी आयत में क्या लिखता? यीशु के द्वारा मैं पिता को धन्यवाद करता हूँ, यीशु के द्वारा मैं पिता को धन्यवाद करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। तो आपको क्या करना है? धन्यवाद करने की एटीट्यूड डेवलप करना है। और इसमें पहला थिस्सलुनी जो कि 5 अध्याय में, पहला थिस्सलुनी 5 अध्याय में इसमें 5 अध्याय की 16 आयत को लेकर हम यह देखें, सदा आनंदित रहो। सिंपली कुछ बातें बता रहे हैं हमको, प्रभु आपको आज्ञा दे रहा, निरंतर प्रार्थना में लगे रहो, हर बात में धन्यवाद करो। क्यों करें?
क्योंकि तुम्हारे लिए मसीह यीशु में परमेश्वर की यही इच्छा है। इट्स अ विल ऑफ गॉड। जो आप धन्यवाद करते हो, आनंदित रहते हो, तो आप प्रभु की इच्छा पूरी करते हैं। कुछ लोग बोलते हैं कि मैं कुछ पीऊँगा, मैं कुछ ऐसा करूँगा तभी मेरे को आनंद आता है। नहीं, बाइबल डायरेक्टली बताता है प्रभु को धन्यवाद करते तो आपके दिल में आनंदित रहो। इतनी सारी मुश्किलातों से प्रभु ने हमें बचाया, धन्यवाद हो उसकी। हमारे लिए रास्ता खोला, धन्यवाद हो उसकी, है ना। बहुत सारी आयत है, वचन तो और भी बहुत है। पौलुस की हर लेटर में वो धन्यवाद करता है, हर प्रार्थना में धन्यवाद करते हैं। तो भोजन से पहले यीशु ने भी हमें दिखाया कि भोजन से पहले एक धन्यवाद की प्रार्थना करते हैं, एक छोटी सी प्रार्थना। तो कुछ लोग भोजन की प्रार्थना कई बार मैंने देखा है कि बहुत लंबा चौड़ा प्रार्थना करते हैं 15 मिनट की। नहीं करना चाहिए। एक छोटा सा प्रार्थना जो कि 1 मिनट का होगा वाट एवर, लेकिन उसमें धन्यवाद हो प्रभु, भोजन वस्तु के लिए आपने दिया और अनुग्रह का कारण बने, आमीन। एक छोटा सा प्रार्थना। और कहीं जाने से पहले धन्यवाद हो प्रभु, तू हमको संभाल लेना, धन्यवाद। आने के बाद एक छोटा सा प्रार्थना, धन्यवाद हो परमेश्वर पिता, तूने मेरी यात्रा में, ट्रैवलिंग में मदद किया। हर बात में धन्यवाद करो। अपने बच्चों के लिए धन्यवाद करो। कई बार बोलते हैं कि ये बच्चे बहुत परेशान करते हैं, ये कैसे, ये अच्छा नहीं। इसके बदले में ऐसा करके देखो, धन्यवाद हो प्रभु तूने बच्चे दिए या घर दिया। तो कुछ लोगों को कंप्लेंट है घर दिया तो छोटा है। बहुत सारे लोगों के पास, इंडिया में 40% आबादी के पास अपना घर नहीं है, कहीं न कहीं रोड पे, रेलवे स्टेशन में, है ना। बाकी जो 60% बचा उसमें भी आधा लोगों का घर छुटपुट वाले टाइप के हैं। बाकी जो 30-35% लोगों को अच्छा घर है, ठीक है। तो जो घर आपको मिला छोटा मोटा, उसके लिए धन्यवाद करो। और इस बात के लिए हमेशा धन्यवाद करो, प्रभु तूने मुझे उद्धार दिलाया, थैंक गॉड। तो आपका जीवन में पहले से बेहतर एक माहौल, माइंड अगर ठीक रहेगा ना तो शरीर भी स्वस्थ रहता है, माहौल भी ठीक हो जाता है। अगर माइंड ख़राब हो गया, चिड़चिड़ हो गया और हर बात आपको ख़राब लगने लगता है। बेस्ट मेडिसिन, सबसे अच्छा दवाई है जो वचन के 103 में, ये मेरे मन होगा धन्यवाद कहे, उसका किसी उपकार को नहीं भूलना, क्योंकि वही तो तेरे सारे अधर्मों को क्षमा करता, वही तो तेरे सारे रोगों को चंगा करता है। ये सब उसका उपकार है, वो याद करके धन्यवाद करो। वो तेरी ज़बानी उकाब के समान नए हो जाए, है ना। इसके लिए वो वचन दे देते हमको, कितनी आशीषें दिया उसने। वी आर ब्लेस्ड, थैंक गॉड। आपने अब्राहम का अनुग्रह हमको दिया, थैंक यू। तो ये एटीट्यूड बदलता है। अपन इसमें भी दुखी हो सकता है। ये कब दुखी होता है? कंपैरिजन करते समय। उनका घर बहुत बड़ा, मेरा छोटा, उसने इतना बड़ा बिजनेस खड़ा कर दिया कि मेरा धंधा जो है इतनी छोटा वाला, कोई ज़्यादा आमदनी भी नहीं, उसमें फिर दिक्कत स्टार्ट हो जाता है। बेहतर है कि प्रभु चाहे बहुत सारे लोगों के पास कुछ है नहीं है, तूने मेरे को इतना तो दे दिया, थैंक यू। फिर आगे बढ़ो, क्योंकि प्रभु ने हमको प्रॉमिस किया है कि मैं तुझे आशीष दूंगा। और अब्राहम को आशीष दिया था, वही आशीष यीशु मसीह के ऊपर है। यीशु मसीह ने उसी अनुग्रह निकाल कर हमको दिया। गलातियों की पत्री 3:13-14 में साफ सुथरा लिखा, हमारा श्राप तोड़ दिया, काट पर लटकाया गया। और ये इसलिए हुआ कि अब्राहम का आशीष हम तक पहुँचे। तो अब्राहम का अनुग्रह हमारे ऊपर आ गया, उसके लिए धन्यवाद करो। भला चंगा रखा, धन्यवाद करो। घर तो संभाला प्रभु ने, धन्यवाद करो। गाड़ी वगैरह दे दिया प्रभु ने, धन्यवाद करो। इतना रिलेशन में ठीक से कुछ लोगों से मिलने का अवसर दिया, रिलेशन दिया, धन्यवाद करो। परिवार के लिए धन्यवाद। सो गॉड विल ब्लेस यू मोर एंड मोर। प्रभु आपको और अनुग्रह दे। धन्यवाद वाला एटीट्यूड बढ़ाते चले जाओ और धन्यवाद के लिए कारण ढूंढो। इसके बारे में और भी आगे सीखेंगे हम। गॉड ब्लेस यू, प्रभु आशीष देवे।